हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GTS वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थीं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर ए सही होगा, चूँकि यहाँ सुव्यवस्थित, बहुत सुव्यवस्थित नगर हुआ करता था, तो यहाँ चौड़ी और सीधी गलियां होती थी। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा मैंने आपको मैप में बताया था कि यह रावी नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो हमने आपको बताया था सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ अन्नागार है, जो कि यहाँ पर धान्यगार लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलता है? तो फ्रेंड्स, ग्रेट बाथ जो है हमको मोहनजोदड़ो में मिलता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, लिपि आज तक ज्ञात नहीं की जा सकती, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मैप में बताया था कि यह लोथल था, जो कि गुजरात में है। तो इसका आंसर सही होगा बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएंगे नृत्य करती हुई एक मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर होगा डी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो जहाजी मालघाट फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का ही था, तो इसका आंसर होगा ए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, हम बता चुके हैं इमारत, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट ग्रेनरी, तो इसका आंसर होगा बी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की ताकत की बात करते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा कृषि, ए। यहाँ पर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, पशुपति अर्थात आद्य शिव। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता चुके थे पहली वीडियो में कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने यह बताया था, तो इसका आंसर होगा सी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन, फ्रेंड्स हड़प्पा का उत्खनन यदि मैं बताऊं तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ देखेंगे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, इसका आंसर होगा ए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा सी, जो कि है लोहा। लोहे से सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तो फ्रेंड, तराजू की यदि मैं बात करूं तो यह लोथल में पाया गया, इसका आंसर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था तो गेहूं और जौ, तो इसका आंसर भी ए होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, इसका आंसर होगा सी। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख के समथिंग होगा, तो यहाँ आंसर होगा डी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, यह मैं मैप पे बता चुका था, यह राजस्थान में, इसका आंसर होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कितने नगर थे? तो इसका हम आंसर लगाएंगे बी, तो यहाँ होंगे 6 मुख्य नगर थे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो फ्रेंड्स, पिगट ने कहा है एक शहर की 2 जुड़वा राजधानियां हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका था, यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, तो इसका आंसर होगा ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ सुव्यवस्थित शहर था, इसलिए यह शहरी थे, तो यहाँ आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा आपको, मुद्राओं में टेराकोटा का उपयोग किया जा सकता था, तो यहाँ आंसर ए होगा। इसी के साथ हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं, तो मोहरें अधिकांशतः शैल खड़ी की बनी होती थी, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन 29, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो फ्रेंड्स चौपर की तरह यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ग्रिड की स्थिति पाई गई है, और ग्रिड के जैसा ही खेल होता है शतरंज, जहाँ पर आयताकार वर्गाकार जो है खाने बने होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स ईंटों का प्रयोग होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुदाई में सबसे पहले ईंटें बरामद हुई थी, तो यहाँ आंसर होगा ए। फ्रेंड्स इसी के बाद अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कालीबंगन लोथल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ आंसर होगा लोथल, जो कि आंसर होगा बी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। 32, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में देवता समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ पाशुपति या आद्य शिव, तो यहाँ आंसर होगा सी। इसी के साथ फ्रेंड हम आगे बढ़ेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा शेर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। इसी के साथ सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मैं बता दूं आपको यह मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, तो इसका आंसर होगा बी। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि कहाँ कहाँ हमको हड़प्पा संस्कृति की शहर प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर ईरान में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितनी मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें मिली उसकी चौड़ाई क्या थी? तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करते हैं तो 10.5 मीटर होगी, बी आंसर होगा। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं बता चुका था हरियाणा में है, तो इसका आंसर बी होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आंसर सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे अलाहादीनो, यह है सबसे छोटा स्थल है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु हुआ करता था, इसका आंसर ए होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स ए है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों में यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर कालीबंगा होगा, यहाँ पर बी होगा। मांडा जो है मैं आपको मैप पे बता चुका था, चिनाब नदी के किनारे है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। यहाँ पर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों किस रंग से रंगते थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाल रंग से रंगते थे, आंसर डी होगा। फ्रेंड्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी। तो यहाँ देखेंगे हम वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है, तो यहाँ आंसर होगा ए। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगाएंगे तांबा, यहाँ पर आंसर होगा ए। 47 क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इसका आंसर होगा बी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य व्यवसाय की बात की गई है, तो वो था व्यापार, तो यहाँ आंसर होगा बी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो फ्रेंड्स हम पता है हमको मृतकों का टीला, यहाँ आंसर होगा डी। फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कालीबंगा का अर्थ होता है फ्रेंड्स काली रंग की चूड़ियाँ, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो इसी के साथ मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि
एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज समाप्त करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना